हमारे लिए 3 चीज तो सोने की हैं। हम्म, काने कुंडल बबो के और नाक की लौंग है हम्म, और 11 तोले के पजेब हैं हम्म। और 2-3 चीज और है हमारे घर वाले की। बहुत कितने का सारा टोटल माल चला गया होगा? करीबन करीबन मेरे ख्याल 30-35 हजार का। कि तुम टूटे फूटे बर्तन दे दो और जो पैसे पड़ेंगे वो मैं कल ले जाऊंगी और बर्तन दे जाऊंगी नया। हम्म, तो हमने उसे टूटी हुई देगची दे दी। हम्म, अब वो दूसरे दिन को जब आई तो उसने 30 रुपए लिए और देगची दे दी दूसरी हम्म। नई। फिर ऐसे ही उसने अंगूठी पर नजर डाली और अंगूठी की बात करने लगी कि चांदी की चीजों पे भी गिफ्ट रख के लाऊंगी और तुम्हारी चीज भी वापिस और गिफ्ट भी आ जाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे, कौन सी कंपनी है? उन्होंने कहा 2 गिफ्ट मिले, एक मैं रख लूं, मुझे ये फायदा है। जब शुरुआत में आपसे मिली होगी तो आपको कैसे अपने उसने भरोसे में लिया, कैसे, वो पूरी बात बताइए। ऐसी पैसे दे के जाकरी चीजों के बदले पहली बार जब आई, जब क्या हुआ? कुछ बस बर्तन लेके गई थी। दोस्तों, आपने लूट करने के बहुत सारे किस्से सुने होंगे, मगर मैं आपको आज एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं। एक महिला ने तकरीबन आधे गांव की महिलाओं को लूट लिया। मैं उसी गांव में मौजूद हूं और गांव का नाम है जिरावठी। ये गुलावठी ब्लॉक में लगता है। ये तमाम जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, सभी से कोई ना कोई गहना यहाँ से लेकर वो महिला चली गई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस गांव के अंदर वो महिला प्रवेश करती है और सबसे पहले इन महिलाओं का दिल जीतने का काम करती है। सबसे पहले इन्हें लालच देती है। पहले बर्तन बदलने का वो काम करती है। बर्तन के बदले में कोई गिफ्ट लाकर दूंगी, बदले में गिफ्ट लाकर देती है। उसके बाद में चांदी की चीजें ले आनी शुरू करती है और उन चांदी की चीजों में भी पैसे का गिफ्ट लाकर देना शुरू करती है। फिर छोटी मोटी सोने की चीज और उसके बाद में उसके घर के अंदर जितना भी सोना और चांदी था सभी को समेट कर ले गई। यहाँ पर जो पीड़ित महिलाएं मौजूद हैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका बहन जी? काजल। काजल, क्या हुआ था? कैसे वो महिला आई? आपको कैसे अपने भरोसे में लिया? पूरी बात बताइए। ऐसी क्या चीज ले जाकरी पैसा वापसी कर जाकरी चीज भी। जब शुरुआत में आपसे मिली होगी तो आपको कैसे अपने उसने भरोसे में लिया, कैसे, वो पूरी बात बताइए। ऐसी पैसे दे के जाकरी चीजों के बदले पहली बार जब आई, जब क्या हुआ? कुछ बस बर्तन लेके गई थी। बर्तन क्या कहा आपसे आके? कह रही थी कि बर्तन भी वापसी कर दूंगी, पैसे भी दे जाकरी ही। दे जाती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ बाद में? फिर आई, फिर चीज लेना चली गई, चीज लेके जाकरी। कितनी चीज लेगी होगी आपसे? मेरी 15 तोले की पजेब है। पाजेब। अच्छा, आपकी भी चीज गई है? बता दे। हाँ। कितनी चीज गई आपकी? हमारे 2-3 चीज गई होंगी। क्या? बाली, लौंग, हम्म। अंगूठी। जिनके वो गए थे कुंडल वगैरह गए थे, वो कौन है? कहाँ है वो? देखिए बैठी हुई है। इन बेचारी के घर में तो चूल्हा भी नहीं सुलग पाया जब से जो है बड़ी दिक्कत हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन। क्या हुआ था सबसे पहले वो बताइए दास्तान हमें। जब वो यहाँ पर आई थी पानी पीने के बहाने घर में घुसी, क्या क्या हुआ? पानी पीने के बहाने जब घर में घुसी तो मैंने उससे ये पूछा, हमारी लड़की ने, कि तुम बर्तन बेच रही हो? कि बर्तन पैसों से नहीं बेच रही, मैं बदल रही हूँ। तो हमने पैसों से कही तो उसने मना कर दी कि तुम टूटे फूटे बर्तन दे दो और जो पैसे पड़ेंगे वो मैं कल ले जाऊंगी और बर्तन दे जाऊंगी नया। तो हमने उसे टूटी हुई देगची दे दी। अब वो दूसरे दिन को जब आई तो उसने 30 रुपए लिए और देगची दे दी दूसरी नई। फिर ऐसे ही उसने अंगूठी पर नजर डाली और अंगूठी की बात करने लगी कि चांदी की चीजों पे भी गिफ्ट रख के लाऊंगी और तुम्हारी चीज भी वापिस और गिफ्ट भी आ जाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे, कौन सी कंपनी है? उन्होंने कहा 2 गिफ्ट मिले, एक मैं रख लूं, मुझे ये फायदा है और एक तुम्हें दे दूं, एक मैं रख लूंगी, मुझे मेरा भी फायदा हो जाएगा अगर तुम मंगाओगी तो मैंने उसे अंगूठी दे दी अपनी। उसने मुझे दूसरे दिन को टिफिन ला के दे दिया और मेरी अंगूठी भी वापिस। फिर उसने ऐसी, जब हमें वो मिल गया तो हमने उसे एक चीज और दे दी फिर कि इसमें क्या आएगा ना, इसमें बलटोरी आ जाएगी। मैंने छोटी सी दूध की बलटोरी मंगा ली। नु कहा एक मैं रख लूंगी, एक तुझे दे दूंगी। ऐसे ही करते करते उसने फिर नु कह दी कि हमारी दौरानी खड़ी कि मैं सोने पे पैसे दूं। तो उसने के सोने पे पैसे दो, कैसे कैसे ना, छोड़ जैसी चीज ऐसा ही पैसा। अगर पैसे वहां से मिलते हैं ज्यादा तो मैं आधे रखूंगा, आधे तुम्हें दूंगी। उसने अपनी नाक की बाली निकाल के दे दी। अब उसमें क्या, उसने वहां से कह दी कि मुझे 1500 रुपए मिले, मैं तुम्हें 500 दूंगी। उसने 500 रुपए दे दिए। इसी लालच में फिर दूसरी ने भी अपनी बाली दे दी। अब वो 5-6 दिन तक लगातार ऐसी करती रही। मेरे पास छोटी कोई चीज ही ना। अच्छा, छोटी चीजों को लेके जाती थी जैसे लौंग या जो बाली? हाँ, ऐसी लेकर जा रही तो वो तो वापिस आ गई। हाँ। 1000 रुपए किसी को, 500 रुपए 2-3 जनियों को ऐसे उसने दिए। और मेरे पास कोई ऐसी छोटी चीज नहीं, तो मेरे बड़े बड़े कुंडल है। उसने मुझ पे ऐसी वो करी कि तू भी दे देगी तो तुझे 10,000 रुपए मिल जाएंगे, आधे मैं रख लूंगी, आधे तुझे दे दूंगी। तो मैंने इस वजह से उसे एक छोड़ 2 दे दिए। दो जोड़ी दे दी। हाँ, फिर और भी मेरी भाभी के रखे। कितने का माल चला गया आपका?
मेरा 80,000 का कम से कम। 80,000 रुपए का। आपका भी गया है क्या बर्तन गए हैं माता। बर्तन? हाँ, क्या कह के ले गई थी? 3 बर्तन लेगी तो बड़े पूरे गली में से बर्तन ले गया कट्टा हाँ। खुद भर के। अच्छा। और नुकारी सबसे ले रही तो नुकारी मंगल में ला कर दूंगी। एक लुटेरी महिला का लूटने का ऐसा तरीका कि अच्छे अच्छे लुटेरे भी दांतों तले उंगली दबा जाए। तमाम महिलाओं की जो चीज है, सोने और चांदी की जो चीजें हैं, सामान है, वो सभी को लूट कर ले गई। आधे से ज्यादा गांव की औरतों की चीज लेकर वो महिला जा चुकी है, सोने और चांदी का सामान लेकर जा चुकी है। कुछ महिलाएं शर्म की वजह से हमारे सामने नहीं आ रही हैं, कुछ महिलाएं खुलकर बोल भी रही है। भगा भी दी उनका आदमी ने हाँ जी। चीज ला के दो पहले जब रखेंगे हम तुम्हें। हाँ। कई जनी चली भी गई यहाँ से। ले जाती है। ये जो दादी बैठी है, इनकी 8 बहुएं हैं और 8 बहुओं से वो सामान लूट कर ले गई। अम्मा जी, अब देखिए, रोने से और सिर पकड़ने से कुछ नहीं बनेगा। बताइए थोड़ा सा, कितना सामान गया होगा? भैया बते चलेगा 8-9 लाख हैं? 8-9 लाख का चला गया सब। 8 बहुओं का कितने लाख का सामान चला गया होगा? चला गया 4-5 लाख। 4-5 लाख का सामान। ओहो, तो आपने मना नहीं किया? बड़ी बूढ़ी हैं आप, मैं नहीं है तुम थी नहीं यहाँ पे? ना, जंगली में। इसीलिए वो लेकर चली गई। हाँ, मैं चली गई। अब तुमने कहा इनसे बहुओं से, तो क्या कह रही हैं? भैया ये मुँह पर लड़ने को आ मैं और लड़ने को आ रही है उल्टी। तुम्हारी एक बहू ने तो खाना भी नहीं खाया, बता रहे हैं। ना, खाना अब भी सही ना, वो अब भी ना उठ। अभी भी नहीं उठा जा रहा। एक महिला गांव-गांव में घूम रही है और वो महिलाओं को अपने चंगुल में फंसाती है और फंसाने के बाद में चांदी का सामान हो या फिर सोने के जेवरात हो, उन सभी को इकट्ठा करती है और वहां से लेकर रफू चक्कर हो जाती है। तो आप भी होशियार और सावधान रहें और वीडियो में एक बार जरूर देख लें कि वो महिला किस तरह की दिखती है। सबसे पहले इनके घर में आकर वो पानी पीने के बहाने से घर में आके एंट्री करती है और जब वो पानी पी रही थी, जब ये पानी उसे पिला रही थी, तो कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो ये चांदी की अंगूठी है, इसके बदले में मैं तुम्हें गिफ्ट लाकर दे सकती हूँ और अंगूठी भी वापस लाकर दे दूंगी। अंगूठी उतार कर दे देती है और उस अंगूठी के बदले में गिफ्ट लाकर दिया जाता है। गिफ्ट के नाम पर क्या दिया था? गिफ्ट के नाम पर गिफ्ट क्या लाके दिया था पहली बार? स्टील का टिफिन। स्टील का टिफिन। हाँ। हाँ, स्टील का टिफिन लाकर दे देती है। तो इन्हें विश्वास जम जाता है थोड़ा सा कि भाई वाकई ये तो गिफ्ट देने वाली महिला है, यानी सोने के अंडे देने वाली चिड़िया है। और इसी लालच में वो उसको जो है अपने घर पर नाश्ता कराते हैं, उसके बाद उसे खाने की भी पूछते हैं। मगर वो जो महिला है वो इतनी मीठी मीठी बातें करती थी कि वो मीठी बातों से खुद का तो पेट भरती ही थी, इनका भी पेट भर देती थी। उसके बाद में सोने की चीजों पर वो इनको विश्वास में लेने की कोशिश करती है और जो हल्के वजन की बालियां होती हैं, उन बालियों के बदले में 500 से 1000 रुपए तक लाकर अगले दिन दे दिया करती थी। पहले दिन वो सामान लेके जाती थी और अगले दिन 500 या 1000 या 2000 रुपए इन्हें लाकर दे देती थी। अब ये चर्चा गांव में फैलनी शुरू हो जाती है। आपस में जो महिलाएं हैं बहुत जल्दी चर्चाएं करती हैं और ये चर्चा पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अब उस महिला का ये जो महिलाएं हैं यहाँ की, वो इंतजार करती थी कि वो महिला कब आएगी और चोरी छिपे आपस में एक दूसरे को बुला लेती थी कि किसी को पता न चल जाए, वरना वो ज्यादा पैसे ले लेगी। और इसी लालच में तमाम मोहल्ले की जो महिलाएं हैं, कोई अपनी सास से नहीं बताती थी, कोई अपने पति से नहीं बताती थी, कोई अपनी पड़ोसन से नहीं बताती थी, मगर चोरी छिपे ज्यादा पैसे कमाने की लालच में उस महिला से बड़ी मीठी मीठी बातें बनाती थी और वो महिला भी इन्हें अपने पूरी तरह से चंगुल में फंसा चुकी थी। अब इनसे किसी से 2 जोड़ी कुंडल, किसी से पाजेब, किसी से जो जिसके पास था, वो तमाम मोहल्ले की महिलाओं से, इस मोहल्ले से तो ली ही, दूसरे मोहल्ले से भी वो इसी तरह से पूरे गांव से वो तमाम सामान समेट लेती है जो चांदी और सोने का सामान है। और लगभग कीमत बताई जा रही है 10 से 15 लाख रुपए का वो सामान होगा। ये खेल सिर्फ उस महिला ने महज 1 हफ्ते के अंदर पूरा कर दिया। आपकी भी क्या हुआ था? कैसी कितनी चीज हुई? मैं हमारे लिए 3 चीज तो सोने की हैं। काने कुंडल बबो के और नाक की लौंग और 11 तोले पजेब और 2-3 चीज और है हमारे घर वाले की। कितने का टोटल माल चला गया होगा? करीबन मेरे ख्याल 30-35 हजार का। 30-35 हजार। हाँ, तो जितना भी हो जा देखा, ज्यादा चलो का कोई होगा। बात नहीं। हाँ। अच्छा ये बताओ, जब आपकी पत्नी ने उनको दिया था ये सामान, क्या आपको बताया था? ना, मैं हाँ नहीं, हाँ उस दिन। हाँ, पति से नहीं बताएंगी, क्यों? पति को बाद में बताएंगी कि देखो हमने कितना बड़ा कारनामा करके जो दिखा दिया है।
है ना? हाँ और बर्तन भी ले गई है है। जी। जब पति को पता पड़ी बेहोश पड़ी घर में, अनु क्या होगा भाई, नु का मुझे मारो छोड़ो ऐसा होगा। हाँ जब जाकर पति क्या करा, वो बेचारा सिर पकड़ के बैठ गया आकर। अरे आप बताइए, चलिए बताइए। जैसे चीज ले गई है, आदमी को ना बताई है, शायद को ऐसी बुरी हालत हो रही है, सब डॉक्टर के लेके जा रहे हैं, किसी की बोतल चढ़ रही है, कोई डॉक्टर जब बताइए बाद हम इसका गम पड़े। सोने की अंगूठी भी है। जब वो महिला सबको लूट कर ले जा चुकी थी, लूट कर ले जाने के बाद में बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। कोई अंसल पार्टी लेकर पड़ गई, कोई सर में दर्द लेकर पड़ गई, किसी को बुखार चढ़ाया और कोई किसी के पेट में दर्द हो गया। यहाँ तक की नौबत आ गई कि पति को डरा दिया कि बस अब मरने की कगार पर है। पति सोचेगा बेचारा मर ना जाए, चीज चली गई तो चली गई, कोई बात नहीं है जी। ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था। आपकी चीज भी गई थी? कितनी सामान गया आपका? मेरे पजेब भी पजेब भी हैं आपके? आपका भी गया सामान? अच्छा आपका नहीं गया, आप बच गए। 2500 रुपए की। आपकी लोन गई 2500 रुपए की। उनकी भी आई ना तो ना। अच्छा आई नहीं अभी महिलाएं और? अभी और आई ना के हाँ पूरे गांव में तो हम भी नहीं घूम सकते, एक मोहल्ले के लोग हैं। पता पड़ जावा, चोरी चुपके से आना रहेंगे तो पकड़ेंगी, कभी किसी को पता पड़ जावा नो ना निकल घर में से। हाँ देखिए और बड़ी बात एक और, बहुत सी महिलाएं बेचारी ये सामने हमारे इस वक्त इसलिए भी नहीं आई हैं कि हमारे हस्बैंड को पता न चल जाए, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हस्बैंड को भी पता नहीं होता कि मेरी वाइफ के पास में जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप लोग भी सचेत रहिए, होशियार रहिए। कोई महिला, कोई भी इस तरीके से कोई लड़की, बताया जा रहा है कि वो महिला अधेड़ उम्र की, लगभग अधेड़ उम्र से भी ज़्यादा की महिला है और उसके साथ में कोई लड़की भी जो है घूमती है। दो थे ना वो? एक लड़की जवान है, वो बिस्की सी है, सांवला रंग है उनका। अच्छा। हाथों में कंगन पहन रखे, तीन पहनावा कैसा है उनका? साड़ी पहन रखी है, साड़ी पहन, हरी साड़ी पहन रखी है। पैर के दिन तो आई है लीली फिरोजी के पैर के, फिर आई है हरी पैर के दोबारा। लॉन्ग पैर रखे उन्होंने। कोई वीडियो भी बनाई किसी ने? हाँ वीडियो बनाई उन्होंने। चलिए मैं वीडियो भी देख लेता हूँ और कोशिश करूंगा कि उस महिला को दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि उस महिला से आप लोग होशियार रहें। और इस तरह से मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा और सभी से ये खुद अपील करना चाहूँगा कि इस तरह से किसी भी व्यक्ति पर बिल्कुल विश्वास ना करें। और महिलाएं पहुंची हैं। क्या आपका क्या सामान गया बहन जी? इधर देखिए, इधर क्या सामान गया? बता देना। बर्तन है आपके बर्तन कितनी कीमत के बर्तन गए? कम से कम होंगे 400-500। 400-500 रुपए के। आपका क्या गया? हमारे बर्तन भी एक जंजीर है, एक जंजीर हाँ, काहे चांदी की? चांदी की। अच्छा चांदी की। हाँ। अच्छा अच्छा, आपका भी कोई सामान गया? आपका नहीं गया। खैर चलिए, कुछ देखिए पीछे छिप रही हैं, देखिए महिलाएं, कुछ जो है जी, क्यों छुप रही हैं सभी? क्या पता नहीं, जब तक देवी निकाल के नहीं, हाँ आदमी कभी आदमी छोड़ देगा, कभी भगा देगा घर से निकाल के नहीं। इधर देखो, इधर देखो। हाँ। इसलिए नहीं आ रही सामने। वाकई बात सही है कि अगर उनके हस्बैंड को पता चल गया कि ये तमाम जो खून पसीने की कमाई हुई मेहनत से जो उनके लिए चांदी और सोने की चीज़ें गिफ्ट की हैं, वो सामान लुटा चुकी हैं, इस गम में वो खुद ही अपने ऊपर झेल रही है। फिलहाल आप होशियार रहिए, सचेत रहिए और ऐसी महिलाओं से सावधान रहिए। सहयोगी आमिर राणा के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।